मुलायम सिंह यादव परिवार को लगा बड़ा झटका। अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का निधन। लखनऊ के अस्पताल में ली आखिरी सांस। उत्तर प्रदेश की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और दुखद खबर सामने आई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का निधन हो गया है। वे सिर्फ 38 साल के थे। बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। प्रतीक यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे थे। वो अखिलेश यादव के सौतेले भाई और बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति थे। उनके निधन की खबर सामने आते ही यादव परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। लखनऊ में उनके आवास पर समर्थकों और करीबी नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। राजनीतिक गलियारों में भी इस खबर के बाद गहरा दुख देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं बीजेपी नेताओं ने भी शोक व्यक्त किया है। प्रतीक यादव भले ही सक्रिय राजनीति से दूर रहे, लेकिन यादव परिवार का अहम हिस्सा माने जाते थे। वे रियल एस्टेट, फिटनेस और बिजनेस से जुड़े हुए थे। लखनऊ में उनका द फिटनेस प्लैनेट नाम से जिम और फिटनेस नेटवर्क भी था। इसके अलावा वे पशु संरक्षण और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहते थे। बताया जाता है कि प्रतीक यादव को लग्जरी कारों और फिटनेस का काफी शौक था। उनकी लाइफस्टाइल अक्सर चर्चा में रहती थी। हालांकि उन्होंने कभी सीधे राजनीति में आने की कोशिश नहीं की, लेकिन उनकी पत्नी अपर्णा यादव राजनीति में सक्रिय रहीं और फिलहाल बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। यादव परिवार पहले से ही कई राजनीतिक और पारिवारिक उतार चढ़ाव देख चुका है। ऐसे में प्रतीक यादव का अचानक निधन परिवार के लिए बड़ा व्यक्तिगत झटका माना जा रहा है। फिलहाल उनकी मौत की वजह को लेकर आधिकारिक तौर पर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। कुछ रिपोर्ट्स में स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों का जिक्र किया गया है, जबकि पुलिस और अस्पताल प्रशासन आगे की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। आज समाजवादी पार्टी और बीजेपी की दोनों खेमों में एक ही भावना दिखाई दे रही है, शोक और संवेदना। क्योंकि 38 साल की उम्र में इस तरह अचानक जिंदगी का थम जाना हर किसी को भावुक कर रहा है। क्या एक जिम फ्रीक और लग्जरी कारों के शौकीन शख्स की जान महज 38 साल की उम्र में जा सकती है? क्या राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे की मौत के पीछे कोई गहरा राज छिपा है? आज की सुबह जब लखनऊ के सिविल अस्पताल से खबर आई, उसने न सिर्फ यादव परिवार बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में सन्नाटा पसर दिया है। बुधवार की सुबह जब लखनऊ अभी जाग ही रहा था, करीब 6 बजे सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में एक गाड़ी तेजी से रुकती है। प्रतीक यादव को उनके साले चंद्रशेखर और दोस्त राहुल पाठक लेकर पहुंचे थे। प्रतीक अचेत थे, बेदम थे। डॉक्टरों ने तुरंत जांच की, लेकिन अफसोस उन्हें ब्रॉड डेड यानी मृत घोषित कर दिया गया। खबर है कि सुबह करीब 4 बजे प्रतीक अपने घर के किचन में बेहोश पाए गए थे। शरीर पर कुछ निशान भी मिले हैं, जिसने इस पूरी घटना को संदिग्ध बना दिया है। डॉक्टरों की माने तो ये मामला सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का भी हो सकता है, लेकिन सच क्या है ये अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बताएगी। प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भाई। लेकिन प्रतीक की पहचान कभी सियासत से नहीं रही। जहां पूरा परिवार राजनीति की पिच पर बैटिंग कर रहा था, प्रतीक ने जिम, फिटनेस और रियल एस्टेट की दुनिया चुनी। उन्हें लग्जरी कारों का जबरदस्त शौक था। आपको याद होगा उनकी 5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी, जिसने सालों पहले खूब सुर्खियां बटोरी थी। फिटनेस के प्रति इतने जागरूक है कि प्रतीक अपना खुद का द आयरन कोर जिम भी खोल चुके थे। लेकिन आज सवाल यही है कि जो इंसान अपनी सेहत का इतना ख्याल रखता था, उसे किचन के फर्श पर मौत ने कैसे दबोच लिया? हालांकि इस अचानक मौत के पीछे एक और कहानी सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो प्रतीक पिछले कुछ समय से फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे थे। उनके फेफड़ों में क्लॉटिंग की समस्या थी, जिसके लिए उनका इलाज मेदांता अस्पताल में भी चल रहा था। कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव उनसे मिलने अस्पताल भी पहुंचे थे। क्या ये क्लॉटिंग अचानक हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट की वजह बनी, या फिर उन निशानों के पीछे कोई और कहानी है? इन सवालों के जवाब के लिए 4 डॉक्टरों की एक विशेष टीम पोस्टमार्टम कर रही है,
जिसकी पूरी वीडियोग्राफी कराई जा रही है। प्रतीक की निजी जिंदगी भी पिछले कुछ महीनों से चर्चा में थी। उनकी पत्नी और यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के साथ उनके रिश्तों में खटास की खबरें आई। इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसे पोस्ट हुए जिसने तलाक की अटकलें तेज की। हालांकि बाद में प्रतीक ने इसे अकाउंट हैक होना बताया। आज जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो वहां अपर्णा मौजूद नहीं थी, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि अब परिवार के सभी सदस्य केजीएमयू के मुर्दाघर पहुंच रहे हैं। प्रतीक के निधन पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने अपर्णा यादव और पूरे परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई है। समाजवादी पार्टी ने भी आधिकारिक तौर पर ट्वीट कर इसे अपूर्णीय क्षति बताया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से लेकर विपक्षी नेताओं तक हर कोई इस खबर से स्तब्ध है। 38 साल की उम्र, एक आलीशान जिंदगी और अचानक ये खामोशी। प्रतीक यादव की मौत के पीछे क्या वाकई सिर्फ बीमारी थी या फिर उन संदिग्ध निशानों के पीछे कोई ऐसी सच्चाई दफन है जो शायद अब पोस्टमार्टम की फाइलों में ही सामने आएगी। 48 से 72 घंटों में जब विस्तृत रिपोर्ट आएगी तब परतें खुलेंगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या एक ताकतवर सियासी परिवार का ये बेटा अपनी तकलीफें दुनिया से छिपा रहा था, या फिर लखनऊ की इस सुबह ने एक ऐसा राज अपने साथ ले लिया है जिसका जवाब शायद कभी ना मिले। अमृत अवस्था में 5:55 पे सवेरे ले आए गए। पुलिस आई, पुलिस ने बॉडी को लेके उसका पंचनामा करवा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रतीक यादव की मौत पर सस्पेंस, पोस्टमार्टम के बाद खुलेगा राज। कैसे हुई प्रतीक यादव की मौत? प्रतीक यादव की मौत पर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। लखनऊ के सिविल अस्पताल में उन्हें मृत लाया गया। 4 डॉक्टरों की टीम वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम किया ताकि सच्चाई सामने आ सके। वहीं इससे पहले महज 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। लखनऊ के सिविल अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। उन्हें मृत अवस्था में अस्पताल ले जाया गया। उनकी मौत क्यों और कैसे हुई, इसको लेकर चीजें अभी साफ नहीं हो पाई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही इसका पता चल पाएगा। लखनऊ के सिविल अस्पताल के आधिकारिक बयान के मुताबिक प्रतीक यादव का ड्राइवर सिविल हॉस्पिटल पहुंचकर बताया कि भैया की तबीयत खराब हो गई है। जब डॉक्टर घर पर पहुंचे तो बॉडी में कुछ नहीं था। बॉडी को सिविल हॉस्पिटल लाया गया और ब्रॉड डेड बताया गया। अमृत अवस्था में 5:55 पे सवेरे ले आए गए। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई, पुलिस ने बॉडी को लेके उसका पंचनामा करवा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया केजीएमयू मोर्चरी। फिर क्या कुछ कारण क्या निकला है? अब तो पोस्टमार्टम हो रहा है। मृत अवस्था में लाए गए। सर कितने बजे की बात है? 5:55 पे यहाँ आए। वहीं भाई के मौत की जानकारी लगते ही अखिलेश यादव भी अस्पताल पहुंच और लोगों से बातचीत की। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक प्रतीक यादव अपने घर के किचन में अचेत अवस्था में पाए गए थे। सुबह 4:55 पर घर में मौजूद लोगों में अस्पताल को इस बात की जानकारी दी। पुलिस ने प्रतीक के फोन को जब्त कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। प्रतीक के निधन के समय अपर्णा घर पर नहीं थी। अपर्णा बीती रात दिल्ली में थी। पति के निधन की जानकारी मिलने के बाद वो लखनऊ के लिए रवाना हुई। बता दें कि कुछ दिन पहले उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का इलाज चल रहा था। इस बीमारी में फेफड़े की धमनी में ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। ये फेफड़ों में रक्त संचार को रोक देता है। इससे सांस लेने में तकलीफ होती है, छाती में तेज दर्द और कभी-कभी खून के साथ खांसी जैसे लक्षण होते हैं। पारिवारिक सूत्रों का कहना है कि हालात में सुधार होने पर प्रतीक यादव को डॉक्टर डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे, मगर वो जबरन अस्पताल से छुट्टी लेकर घर पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है। आज वो हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। सर क्या कहेंगे? बहुत दुखद क्या कहेंगे? मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है। आज वो हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। और एक अच्छा नहीं ले पाएंगे, मेरा सीना दबा हुआ है यार। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति
और वो कुछ जीवन में आगे बढ़ कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब होनी चाहिए? मौत होनी चाहिए, आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात को। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। इरादे फौलादी थे, शरीर लोहे जैसा और रफ्तार ऐसी कि हवा को मात दे दे। पर किसे पता था कि 38 साल की उम्र में जिंदगी की ये रेस इतनी अचानक थम जाएगी। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के उस शख्स की जिसने सबसे बड़े सियासी खानदान में जन्म तो लिया, लेकिन कभी सत्ता की कुर्सी नहीं चुनी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव आज हमारे बीच नहीं रहे। लखनऊ के सिविल अस्पताल से आई एक खबर ने आज पूरे प्रदेश को सन्न कर दिया है। कौन थे प्रतीक यादव? क्यों उन्हें यादव परिवार का जुदा चेहरा कहा जाता था? और उनके जीवन के वो पहलू क्या थे जो उन्हें सबसे अलग बनाते थे? आज सुबह करीब 5 बजे गोमती नगर के इलाके में हलचल तेज हुई। प्रतीक यादव की तबीयत अचानक बिगड़ी। आनन फानन में उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें इमरजेंसी में भर्ती कराया, लेकिन अफसोस सुबह 6 बजे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। महज 38 साल की उम्र, मौत की वजह अभी भी एक पहेली बनी हुई है। हालांकि कुछ खबरें जहर की आशंका जता रही है तो कुछ इसे अचानक आई बीमारी बता रही है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई है। फिलहाल पोस्टमार्टम चल रहा है और खुद अखिलेश यादव अस्पताल पहुंच चुके हैं। प्रतीक यादव नेताजी मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। 7 जुलाई 1987 को लखनऊ में जन्मे प्रतीक अखिलेश यादव के सौतेले छोटे भाई थे। जिस परिवार में सुबह की शुरुआत ही राजनीति और रैलियों की चर्चा से होती हो, वहां प्रतीक ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने लखनऊ से शुरुआती पढ़ाई की और फिर ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की डिग्री। लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो लौटेंगे तो सफाई की विरासत संभालेंगे, लेकिन प्रतीक को तो जिम की, डंबल और इंजन की गर्जना पसंद थी। उन्होंने राजनीति को ना कहा और बिजनेस और फिटनेस की दुनिया में अपना नाम बनाया। प्रतीक यादव को अगर किसी चीज से प्यार था तो वो था फिटनेस और रफ्तार। उन्होंने लखनऊ में एक वर्ल्ड क्लास जिम खोला। वो खुद एक बेहतरीन बॉडी बिल्डर थे और अक्सर सोशल मीडिया पर अपने वर्कआउट वीडियो डालते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें महंगी गाड़ियों का जबरदस्त शौक था। 5 करोड़ की नीली लैम्बोर्गिनी लेकर जब वो लखनऊ की सड़कों पर निकलते थे तो मजमा लग जाता था। उनका आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट भी हवा से बातें करने वाला ही था। उन्होंने एक EA-300 विमान उड़ाते हुए वीडियो डाला था और लिखा था, इंजन दहाड़ा, आसमान खुला और मैंने कमान संभाल ली। वो खुद को टॉप गन फिल्म के किरदार जैसा महसूस कर रहे थे। शायद वो आसमान की ऊंचाइयों में ही अपनी सुकून तलाशते थे। प्रतीक की निजी जिंदगी भी किसी फिल्म से कम नहीं थी। 2001 में एक बर्थडे पार्टी में उनकी मुलाकात अपर्णा बिष्ट से हुई। 10 साल का लंबा रिश्ता रहा और 2011 में सैफई में एक भव्य शादी, जिसमें अमिताभ बच्चन से लेकर देश के तमाम बड़े चेहरे शामिल हुए। लेकिन पिछले कुछ समय से प्रतीक और भाजपा नेता अपर्णा यादव के रिश्तों में खटास की खबरें भी आई। प्रतीक ने सोशल मीडिया पर तलाक की बात कही थी, जिसने सबको हैरान कर दिया था। हालांकि तमाम उतार चढ़ाव के बीच भी वो अपनी दोनों बेटियों से बेहद प्यार करते थे। आज उनके पीछे उनकी पत्नी और 2 बेटियां अकेले रह गई। आज पूरा यादव परिवार गमगीन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर विपक्षी नेताओं ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की। प्रतीक यादव ने कभी वोट नहीं मांगे, कभी भाषण नहीं दिए, लेकिन अपनी लाइफस्टाइल से उन्होंने हमेशा सुर्खियां बटोरी। आज एक सवाल हर किसी के मन में है, क्या वाकई ये सिर्फ एक हादसा है या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है?
क्या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उन सभी अटकलों पर विराम लगाएगी जो इस समय लखनऊ के गलियारों में तैर रही है? मुलायम सिंह यादव परिवार में मातम, लेकिन अब इस मौत पर उठ रहे हैं बड़े सवाल। क्या प्रतीक यादव की मौत सामान्य थी या फिर इसके पीछे है कोई बड़ा राज? जहर, हार्ट अटैक या किसी दवा का रिएक्शन? समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई और बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव की मौत ने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को हिला दिया है। लेकिन अब इस मौत को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं और सबसे बड़ी चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या प्रतीक यादव की मौत जहर की वजह से हुई। दरअसल लखनऊ के सिविल अस्पताल से सामने आए एक बयान के बाद ये मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि डॉक्टरों ने पॉइजनिंग यानी जहर की संभावना से इनकार नहीं किया है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी। अमृत अवस्था में 5:55 पे सवेरे ले आए गए। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई, पुलिस ने बॉडी को लेके उसका पंचनामा करवा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया KGMU मोर्चरी। फिर क्या कुछ कारण क्या निकला है मौत का कुछ? अब तो पोस्टमार्टम हो रहा है। बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह अचानक प्रतीक यादव की तबीयत बिगड़ी थी। उन्हें तुरंत लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते तक उनकी पल्स पूरी तरह गिर चुकी थी। इसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल शव को KGMU भेजा गया है। इस बीच सोशल मीडिया पर कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। कुछ लोग हार्ट अटैक की आशंका जता रहे हैं तो कुछ दवा के रिएक्शन और जहर की बात कर रहे हैं। हालांकि अभी तक पुलिस या अस्पताल प्रशासन ने किसी भी थ्योरी की पुष्टि नहीं की है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। प्रतीक यादव पिछले कुछ महीनों से निजी जीवन को लेकर भी चर्चा में थे। सोशल मीडिया पर उनके कुछ पुराने पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिनमें उन्होंने निजी तनाव और रिश्तों को लेकर बातें लिखी थीं। हालांकि इन पोस्ट्स और उनकी मौत के बीच किसी संबंध की पुष्टि नहीं हुई है।